गई नहीं है, भागी है, कालक पोत कर। हाँ चली गई, अब बख्श दे मुझे। ये झूठ है। ये तुम्हें पता है, सारी दुनिया को ये नहीं पता। क्या हुआ पता चला? हाँ पता चल गया, हमारे पीछे गाड़ी को फॉलो जल्दी करें। तकलीफ पहुंचा के मुझे वो नहीं मिलेगा जो वदीमा से मुझे हासिल हुआ। साहब मैं लड़के को लेकर आ रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, सालार ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए अपनी दोस्त शहर के ज़रिए वदीमा को वहां से निकाल तो लिया था, मगर वो खुद बहुत बड़ी परेशानी में फंस चुका था। इससे पहले कि वो वदीमा को प्लान के मुताबिक कोर्ट लेकर जाता और इन दोनों का निकाह होता, जफ़र पुलिस को फ़ोन करके बताएगा कि इनकी इतनी नाकाबंदी के बावजूद सालार वदीमा को अगवा करके ले जा चुका है। और फिर पुलिस सालार को ट्रैप करने के लिए जगह जगह नाकाबंदी लगा देती है और आखिर वो सालार की गाड़ी को ट्रैप भी कर लेते हैं, क्योंकि सालार की गाड़ी हादसे का शिकार हो जाती है। मगर सालार की किस्मत अच्छी थी कि वो पुलिस के आने से पहले ही निकल चुका था। इसे अच्छी खासी चोट भी लगी थी, मगर फिर भी हिम्मत से काम लेते हुए रिक्शे में बैठकर वहां से निकल जाता है और अपनी दोस्त शहर को भी फ़ोन करके इस इलाके से निकलने को कहता है, क्योंकि वो देख चुका था कि पुलिस हर जगह इन्हें तलाश कर रही है। मगर चोट लगने की वजह से वो रिक्शे में ही बेहोश हो जाता है, तो वो रिक्शे वाला ही उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। दूसरी तरफ सालार की दोस्त जब सालार से रब्ता करने की कोशिश करती है तो इसे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता। तब वदीमा बहुत परेशान हो जाती है कि कहीं सालार किसी परेशानी में तो नहीं है। तब शहर उसे तसल्ली देती है कि वो परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। और फिर से सालार का नंबर मिलाती है तो फ़ोन वो रिक्शा ड्राइवर ही उठाता है और उन्हें बताता है कि सालार का एक्सीडेंट हुआ है, वो इसे सिविल हॉस्पिटल लेकर आया है। तो वो दोनों फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचेगी, जहाँ वदीमा सालार को ज़ख्मी देखकर रोने लगेगी। तो सालार इसे तसल्ली देगा कि वो ठीक है और फिर वो फ़ौरन इस हॉस्पिटल से निकलने के लिए कहेगा। तो वदीमा इसकी हालत देखकर परेशान हो जाएगी कि वो इस हालत में कैसे जाएगा। तो सालार वदीमा को बताएगा कि इसके बाप को पता चल चुका है और इसने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई है कि सालार इसकी बेटी को अगवा करके ले गया है। तो वदीमा हैरान होगी कि ये सब तो झूठ है, वो खुद अपनी मर्जी से इसके साथ आई है। तो सालार उसे समझाएगा कि ये तो उसे मालूम है, मगर दुनिया ये सब नहीं जानती, इसलिए उनका हॉस्पिटल में रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए पुलिस के आने से पहले उन्हें निकाह कर लेना चाहिए। इस तरह वो एक मजबूत रिश्ते में बन जाएंगे, तो पुलिस और इसका बाप भी कुछ नहीं कर सकेंगे। दूसरी तरफ वो रिक्शे वाला पुलिस को भी इन्फॉर्म करेगा, तो पुलिस इंस्पेक्टर वदीमा के बाप को बताएगा कि इन दोनों का पता चल चुका है, वो इनके पीछे इनकी गाड़ी को फॉलो करे, वो वहीं जा रहे हैं। दूसरी तरफ नवीद और इसके माँ बाप वदीमा के घर पहुंच जाएंगे और वदीमा की माँ को बहुत बातें सुनाएंगे कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, इनकी लड़की अगवा नहीं हुई बल्कि घर से भाग चुकी है और इन सब के मुंह पर कालक मल चुकी है। तो वदीमा की माँ, जो खुद भी बहुत परेशान थी क्योंकि वदीमा का कोई पता नहीं चल रहा था, वो तंग आकर उन्हें जवाब देंगी कि हाँ वो चली गई है, अब वो भी इन्हें बख्श दें। नवीद को भी इस बात पर गुस्सा होगा कि वदीमा के जरिए आने वाली जायदाद तो हाथ से जा ही रही थी, ऊपर से एंड शादी वाले दिन ही वो घर से भागी थी, जिससे पूरे ख़ानदान में इनकी बेइज्जती हुई थी। इसलिए वो अपने बाप से कहेगा कि वो वदीमा को सुकून से नहीं जीने देगा। तो वदीमा की माँ भी कहेगी कि उसमें इसकी बेटी का कोई कसूर नहीं है, वो लड़का ही इसे ज़बरदस्ती अगवा करके ले गया है। तब नवीद उन्हें गुस्से से जवाब देगा कि इस लड़के को तकलीफ़ पहुँचाकर इसे वो सुकून नहीं मिलेगा जो वदीमा को तकलीफ़ देकर मिलेगा। इधर जब पुलिस और वदीमा का बाप हॉस्पिटल पहुँचेंगे तो वो रिक्शे वाला इन्हें वार्ड की तरफ ले जाएगा और बताएगा कि वो ही इस लड़के को हॉस्पिटल लेकर आया था। जब वो उन्हें वार्ड की तरफ लेकर जाएगा तो वहाँ सालार मौजूद नहीं होगा, क्योंकि वो पुलिस के आने से पहले ही वदीमा को वहाँ से लेकर निकल जाएगा और फिर यहाँ से भी वदीमा का बाप नाकाम लौटेगा। उधर सालार वदीमा को लेकर अपने दोस्त के पास जाएगा जिसने निकाह के इंतजाम कर रखे थे। फिर वो वदीमा को लेकर कोर्ट जाएगा, जहाँ इन दोनों का निकाह हो जाएगा। और फिर जैसे ही वो कोर्ट से बाहर निकलेंगे तो वदीमा का बाप भी पुलिस को लेकर वहाँ आ जाएगा, मगर अब वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वदीमा पुलिस वालों को बता देगी कि वो अपनी मर्जी से सालार के साथ भागी थी और इसकी मर्जी से ही ये निकाह हुआ है। फिर सालार वदीमा को लेकर माजिद भाई के दिए गए फ्लैट में जाएगा, लेकिन सालार ये नहीं जानता कि इतना अच्छा दिखने वाला इसका दोस्त लड़कियां स्मगल करने का कारोबार करता है। वो वदीमा को भी बहुत जल्द बेचने वाला है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।